हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज मकर संक्रांति के दिन आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग पुनः IUPAC नामकरण के तीसरे पार्ट में पहुंच गए हैं और इस तीसरे पार्ट में आज हम लोग कुछ जैसा कि दूसरे पार्ट में आप लोगों को याद होगा, हम लोग उदाहरण देख रहे थे कार्बनिक यौगिकों का। तो कुछ कार्बनिक यौगिकों का उदाहरण हम लोगों ने देखा भी था नामकरण लिखने के लिए। तो आज कुछ और भी नए उदाहरण लेकर मैं आ गया हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, IUPAC नामकरण के लिए हमने आप सभी लोगों को एक मैजिक फार्मूला बताया था और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आप उस मैजिक फार्मूले को याद कीजिए, क्योंकि जब तक ये मैजिक फार्मूला आप लोगों को याद नहीं रहेगा बच्चों, तब तक आप नामकरण में सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए। तो आपको मैजिक फार्मूला याद करना ही पड़ेगा यदि आप IUPAC नामकरण में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा नंबर पाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो रास्ते आपको बताए गए हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला रास्ता हमने बताया था बच्चों की IUPAC नामकरण अगर लिखना है तो ये मैजिक फार्मूला जो आपके सामने आज भी मैं पुनः लिख दिया हूं, इस फार्मूले का याद रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस मैजिक फार्मूले में सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न का नाम लिखा जाता है, उसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न का नाम लिखा जाता है, उसके बाद कार्बन की मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न का नाम लिखा जाता है और अंत में 1 डिग्री अनुलग्न का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये क्रम आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो हमने आपको 1 डिग्री पूर्व लग्न के नाम में बताया कि Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आयोडो का प्रयोग करेंगे और F आएगा तो फ्लोरो, CH3 आएगा तो मेथिल का प्रयोग करेंगे। ये सभी ग्रुप बच्चों, इनको सामूहिक रूप से प्रतिस्थापी ग्रुप बोला जाता है। 2 डिग्री पूर्व लग्न का नाम तब प्रयोग किया जाता है जब आपका यौगिक रिंग के रूप में रहता है और इसके लिए आप साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। कार्बन की मुख्य श्रृंखला के नाम में हमने आपको इसके पिछले हिस्से में, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि C1 से लेकर C10 तक के कार्बन के लिए आपको क्या क्या नाम लिखने हैं। एक बार अपने माइंड पर दबाव डालो और सोचो कि जब 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो बच्चों एथ, 3 रहेगा तो प्रो, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो बच्चों पेंट और 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो आक्ट, 9 रहेगा बच्चों नोन और 10 रहेगा तो डेक का प्रयोग करते हैं। उसके साइड में है देखिए बच्चों 2 डिग्री अनुलग्न का नाम। 2 डिग्री अनुलग्न के नाम में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप कंपाउंड में रहेगा तो उसके अनुसार आपको नाम प्रयोग करना है। एकल रहेगा तो एन, डबल रहेगा तो इन, ट्रिपल रहेगा तो आइन। आप सभी लोगों को ये चीजें याद होगी। और लास्ट में आता है सबसे बड़ा बंदा जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अनुलग्न का नाम, जो कि एक तरह से क्रियात्मक ग्रुप होता है। और इस क्रियात्मक ग्रुप में कई ग्रुप आते हैं, लेकिन मैंने मेजर ग्रुप लिख दिया है, जैसे कि OH, CHO, COOH, CO, OH को हम लोग एल्कोहल कहते हैं, इसका अनुलग्न आल होता है बच्चों। CHO का अनुलग्न अल होता है, COOH का अनुलग्न ओइक अम्ल होता है, CO का अनुलग्न नाम ओन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए नाम लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आइए आज मैं कुछ उदाहरण लेकर आपके सामने आया हूं और हम लोग मिलकर इन यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं उपरोक्त मैजिक फार्मूले के अनुसार। तो पहला जो कंपाउंड है, यहाँ जरा देखिए आप सभी लोग, जो पहला कंपाउंड आपके सामने लिखा गया है इसमें क्या है देखिए, CH3, CH2, CH, CH2। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपके यौगिक में 3 से ज्यादा कार्बन दिखाई पड़े और उनमें प्रतिस्थापी समूहों का प्रयोग किया गया हो, तो सबसे पहला काम
मैजिक फार्मूला प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना है, इस यौगिक की जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला है उसका चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते समय बच्चों ये ध्यान रखा करो कि जनक को सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने देखिए कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लिया। तो हमारे कार्बन की मुख्य श्रृंखला इस यौगिक के लिए यही है। ठीक है, जब हम कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद में तब उपरोक्त मैजिक फार्मूला लगाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो आइए उपरोक्त मैजिक फार्मूला की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यौगिक में यहाँ पर Cl लगा हुआ है बच्चों, और Cl क्या है, Cl 1 डिग्री पूर्व लग्न है। 1 डिग्री पूर्व लग्न के अंदर आने वाला प्रतिस्थापी ग्रुप है, और Cl को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा Cl को हम लोग क्लोरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों, क्लोरो के नाम से इनको जानते हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिस्थापी ग्रुप आ गया, तो प्रतिस्थापी ग्रुप आने पर बच्चों अंकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंकन। तो आइए हम लोग पहले अंकन करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर हम अंकन की प्रक्रिया जब करते हैं ना, तो प्रतिस्थापी ग्रुप या क्रियात्मक ग्रुप को कम से कम अंक देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जरा सोचो कि यहां मैं अंकन दो तरह से कर सकता हूं, एक तो मैं लेफ्ट से राइट जा सकता हूं और दूसरा राइट से लेफ्ट आ सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं बच्चों तो अंकन करिए 1 2 3 एंड 4, यानी इन दोनों को 3 और 4 नंबर मिल रहा है। और अगर मैं राइट से लेफ्ट आता हूं तो इनको 1 और इनको 2 नंबर मिल रहा है। तो किधर से कम मिला बच्चों, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाईं ओर जाने पर कम अंक मिल रहा है, इसलिए ये अंकन सही माना जाएगा। तो आइए अंकन का कार्य हम लोग पूरा करते हैं। तो अंकन में देखिए ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, और ये बच्चों चौथा कार्बन हो गया। इस तरह अंकन की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब नाम लिखने की तैयारी शुरू करो। अंकन हो गया तो अब नाम लिखने के लिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ही बिरादरी वाले, समान बिरादरी वाले प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हैं Cl। संख्या कितनी है बच्चों, 2। ये याद रखो, जब समान प्रकार के ग्रुप, समान प्रकार के प्रतिस्थापी ग्रुप आपके यौगिक में आ जाएं, अगर उनकी संख्या 2, इधर देखिए बच्चों, अगर उनकी संख्या 2 हो तो डाई का प्रयोग किया करिए, अगर उनकी संख्या 3 हो तो ट्राई का प्रयोग किया करिए, अगर उनकी संख्या 4 हो तो टेट्रा का प्रयोग किया करिए। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। समान बिरादरी वाले अगर 2 लोग हैं तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 रहेंगे तो ट्राई, 4 रहेंगे तो टेट्रा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ समान बिरादरी के 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिनका नाम क्लोरो है, तो हमें यहाँ पे डाई का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि हमें नाम लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ कहाँ से करना है, तो वो आप अपने मैजिक फार्मूला से पूछिए। मैजिक फार्मूला कहता है कि नाम का प्रारंभ आप यहाँ से करेंगे, यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न के नाम से करेंगे। हमारे इस यौगिक में 1 डिग्री पूर्व लग्न कौन है बच्चों, बताओ 1 डिग्री पूर्व लग्न कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 डिग्री पूर्व लग्न यही दोनों हैं। तो अब जरा देखिए कि आपका ये पहला क्लोरीन किस नंबर पे है बच्चों, 1 नंबर पे है, दूसरा क्लोरीन 2 नंबर पे है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस क्लोरीन का नंबर लिखना है। ये क्लोरीन किस नंबर पे है बच्चों, ये क्लोरीन किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो पहले 1 लिख दीजिए और उसके बाद बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान दीजिए आप ब्लैक बोर्ड की तरफ, दूसरा क्लोरीन किस नंबर पे है बच्चों, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर आगे 2 लगा दो। क्या लिखेंगे बच्चों, 2। इस तरह से दोनों क्लोरीन का नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया।
जो कि हम यहीं से देख के लिख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद आपको बच्चों हाइफन लगाना है। क्या लगाना है? हाइफन। इसको हाइफन पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? हाइफन। तो 1 2 के बाद हाइफन लगाया हमने। अब ये बताओ कि क्लोरीन क्लोरो कितने हैं? 2 हैं। 2 के लिए हमने क्या बताया बच्चों? डाई का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे डाई शब्द का प्रयोग कर लो, यहाँ पे डाई लिखो, और डाई लिखने के बाद इसका नाम लिखो। क्या नाम है बच्चों इनका? क्लोरो। क्या नाम है? क्लोरो। तो 1 2 हाइफन डाई क्लोरो हो गया, ठीक है? तो 1 डिग्री पूर्व लग्न का नाम आप लिख चुके हैं। अब अपने फार्मूले में आगे बढ़ो। फार्मूला आपका कहता है 2 डिग्री पूर्व लग्न का नाम, 1 के बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न का नाम लिखिए। बच्चों बताओ, क्या ये यौगिक आपका रिंग के रूप में है? तो जवाब मिलता है नो, ये रिंग के रूप में नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड में ये फार्मूला नहीं लगेगा, यानी इस नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है कार्बन की मुख्य श्रृंखला का नाम। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला देखिए बच्चों, यहाँ कितने कार्बन हैं? टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन की संख्या बच्चों 4 हो तो आप मेथ का प्रयोग, ये ब्यूट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे बच्चों, ब्यूट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यहां पर हमें ब्यूट लिखना पड़ेगा। इसके रूल के अनुसार यहाँ पे हमको ब्यूट लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है बच्चों? देख रहे हो, एकल बंध है। आपको याद होगा एकल बंध के लिए हमने आपको एन शब्द के बारे में जानकारी दिया था कि इसके लिए आपको एन शब्द का प्रयोग करना है। तो ब्यूट में बच्चों जब एन जुड़ जाता है तो नाम बन जाता है ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस कंपाउंड का नाम कितनी आसानी से हमने मैजिक फार्मूला प्रयोग करते हुए लिखा। तो क्या नाम आया बच्चों? 1 2 हाइफन डाई क्लोरोब्यूटेन। एक बात आप सभी लोग ध्यान रखो कि जो हाइफन होता है वो हर समय नंबर और शब्द के बीच में लिखा जाता है, और जो बच्चों कामा होता है वो संख्याओं के बीच में लिखा जाता है, ठीक है ना? चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले कंपाउंड में। दूसरा कंपाउंड जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला काम हमने क्या कहा था यहाँ बच्चों कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव यहाँ कर लेते हैं। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला हमारी ये है बच्चों, देख रहे हो, ये है कार्बन की मुख्य श्रृंखला। अब दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अंकन। अंकन किधर से करेंगे? अब यहाँ पर एक कठिनाई आपके सामने आ रही है कि यहाँ प्रतिस्थापी ग्रुप तो हैं लेकिन अलग अलग बिरादरी के हैं। एक है Cl, दूसरा है Br। तो आप जानते हो कि Br के नाम का जो प्रारंभ है वो B से होता है बच्चों, और Cl के नाम का प्रारंभ C से होता है। तो जब अलग अलग बिरादरी के प्रतिस्थापी ग्रुप यौगिक में आ जाए तो वहां आपको नामकरण करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का सहयोग लेना पड़ेगा, और उसी वर्णमाला क्रम के अनुसार इनका नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन नाम लिखने से पहले हमको अंकन करना है। तो चलो अंकन देखते हैं किधर से होगा। तो अंकन की क्रिया किधर से होगा बच्चों, जरा सोचो। अगर मैं अंकन इधर से करूं 1 2 3 4 5, यानी इनको 3 मिलेगा, इनको 4 मिलेगा। और अगर इधर से करूं तो 1 2 3, इनको 2, इनको 3, यानी इधर से करने पर इन लोगों को कम नंबर मिल रहा है, इधर से करने पर ज्यादा मिल रहा है। तो हमको अंकन इस दिशा से करना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अंकन हमने कंप्लीट कर लिया। अब कंडीशन ये था कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, किस प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाएगा। तो आप लोग खुद बताइए। ब्रोमो का नाम बी से, क्लोरो का नाम सी से प्रारंभ हो रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बच्चों बताओ कि हम पहले नाम किसका लिखें, बोलो।
ब्रोमो का या क्लोरो का? ब्रोमो का, क्योंकि बी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, सी उसके बाद आ रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसका नाम लिखना चाहते हैं बच्चों। अब बताओ कि ब्रोमो किस नंबर पे दिख रहा है आप लोगों को? ब्रोमो किस नंबर पे दिख रहा है बच्चों? 3 नंबर पे। तो पहले लिखिए नंबर इनका, इनका पहले नंबर लिखो बच्चों, फिर हाइफन लगा दो, उसके बाद इनका नाम लिख दो। ठीक है। अब आओ दूसरे प्रतिस्थापी ग्रुप में। दूसरा प्रतिस्थापी ग्रुप कौन है? Cl। Cl को क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरो। किस नंबर पे क्लोरो है आपका? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे है। तो देखो यहां हमने लिखा 2 और आगे लगा दिया हाइफन, फिर इनका नाम लिख दिया क्लोरो। क्या लिख दिया? क्लोरो। ठीक है। अब यहां अभी हमने क्या नियम ऊपर बताया था बच्चों कि संख्या और अक्षर के शब्द के बीच में हमें हाइफन लगाना है। जरा देखो, यहाँ शब्द लिखा है, यहाँ संख्या लिखा है, तो यहाँ पे हमको हाइफन लगाना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखो। हाइफन कहाँ लगता है बच्चों? संख्या और अक्षर के बीच में लगता है। ठीक है। हाँ तो चलो, हाँ 2 हाइफन क्लोरो हो गया। अब हम इस मुख्य श्रृंखला का नाम सोचते हैं, क्योंकि अब नियम चलने वाला है कौन सा? तीसरा। तीसरा नियम कहता है कार्बन की मुख्य श्रृंखला का नाम लिखो। बच्चों बताओ, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 5। 5 कार्बन के लिए आप लोगों को बच्चों याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर 5 कार्बन रहेगा तो हमको पेंट शब्द का प्रयोग करना है। याद आ रहा है? तो हम यहाँ पे पेंट का प्रयोग करेंगे और पेंट में जोड़ेंगे बच्चों एन। क्यों? ये आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एकल बंध है बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ कौन सा बंध है? देख रहे हैं, एकल बंध है। और एकल बंध के लिए अभी यहाँ देखो एन बताया गया है। ये चलो तीसरे उदाहरण में चलते हैं। बारंबार वही क्रिया करनी है। सबसे पहला काम, कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करो। पहला काम हो गया बच्चों, देखो। ठीक है। दूसरा काम अंकन करना है। अंकन किधर से करेंगे बच्चों? राइट से करेंगे, क्योंकि राइट से इनको कम अंक मिलेगा। तो अंकन की क्रिया हमारी राइट से सही मानी जाएगी। यहां से करो 1 2 3 4 एंड 5। अंकन भी कंप्लीट हो गया। अब अंकन कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 बिरादरी के लोग हैं। एक क्लोरो ग्रुप है तो दूसरा बच्चों ब्रोमो ग्रुप है। फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आ गया। ठीक है। तो इनके नाम का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो पहले किसको लिखेंगे बच्चों? ब्रोमो को। उसके बाद क्लोरो को लिखेंगे। ठीक है। आपके पास क्लोरो कितने हैं बच्चों? 3 है। एक 1 नंबर पे, दूसरा 2 नंबर पे, तीसरा 3 नंबर पे। लेकिन ब्रोमो कितने हैं? 1। तो पहले हम ब्रोमो का नाम लिखते हैं बच्चों। तो ब्रोमो 1 है। किस नंबर पे है देख पा रहे हैं आप लोग? 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हाइफन ब्रोमो। ठीक है बच्चों। अब देखो जरा कि आपके पास सीएल कितने हैं। देख पा रहे हो सीएल कितने हैं बच्चों? 3 है। किस किस नंबर पे हैं? 1 2 एंड 3। तो हमको तीनों क्लोरीन का ये नंबर पहले लिखना पड़ेगा हाइफन लगाने के बाद। 1 2 3। फिर हाइफन लगा दो बच्चों। और अभी मैंने यहाँ क्या कहा था कि अगर समान प्रकार के 2 3 लोग आ जाएं तो शब्द ट्राई का इस्तेमाल आपको करना है। तो इसका मतलब यहाँ हमको ट्राई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों ट्राई शब्द लगाओ और उसके बाद इनका नाम लिखो और अंत में अब आ जाओ कहाँ? कार्बन की मुख्य श्रृंखला में। आपके कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए बच्चों अभी हमने यहाँ बात किया पेंट का प्रयोग होता है, तो नाम हो जाएगा बच्चों क्या? पेंटेन। पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन। देख पा रहे हैं कितना आसान है, अगर ये मैजिक फार्मूला आपने याद किया है तो। आइए इसके नीचे वाले कंपाउंड में चलते हैं पुनः उसी नियम के साथ।
तो सबसे पहले हमने आपको जो बताया वह काम करो। सबसे पहले कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करो और कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के बाद नियमानुसार अंकन करो। तो बताओ अंकन किधर से होगा बच्चों? फ्लोरीन की तरफ से होगा, क्योंकि ऐसा करने से इनको फायदा हो रहा है। तो यहां से अंकन करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां देख पा रहे हैं आप लोग, यहां पर 3 बिरादरी के लोग हैं। 3 बिरादरी यहां आ गई बच्चों। एक फ्लोरो ग्रुप के प्रतिस्थापी ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप बच्चों ब्रोमो का है, और तीसरा ग्रुप बच्चों आयोडो का है। तो इस तरीके से इस यौगिक में 3 अलग अलग नाम वाले प्रतिस्थापी ग्रुप आ गए। तो यहां भी वही नियम लगेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो जरा सोचिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना चाहिए? ब्रोमो का। फिर ब्रोमो के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों? अब सोचो कि फ्लोरो पहले आएगा कि आयोडो पहले आएगा। A to Z में सोचो। फ्लोरो पहले आएगा, आयोडो बाद में आएगा। यानी पहले हमें इसका नाम लिखना है, उसके बाद इनका लिखना और अंत में इनका लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले ये देखना था भाई कि ब्रोमो किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो यहां लिखेंगे बच्चों 2 ब्रोमो, 2 हाइफन फ्लोरो। देखो किस किस नंबर पे है? 1 एंड 3, 1 3। 2 लोग हैं ना बच्चों, तो डाई लगेगा। उसके बाद इनका नाम लिखो फ्लोरो, और उसके बाद इनका नाम लिखो बच्चों। किस नंबर पे है ये? 4 नंबर पे 4 आयोडो। अभी तक तो आपने इस नियम का इस्तेमाल किया है यहाँ। अब दूसरा नियम तो इसमें प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये रिंग नहीं है। तीसरा नियम का प्रयोग करो। बताओ कितने कार्बन है इसमें? 5। 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंट में क्या जुड़ेगा बच्चों? एन। तो पूरा नाम क्या बनेगा? पेंटेन। क्या नाम बनेगा बच्चों? पेंटेन। तो इस प्रकार से आप सभी लोग देख रहे हैं कि IUPAC नामकरण कितना आसान है, अगर आप सभी लोग इस मैजिक फार्मूले को याद रखते हैं तो। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चाहे जैसे आप इस मैजिक फार्मूले को याद कर लो, इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होना है। ठीक है, आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। इस उदाहरण पर फोकस करो। यहां भी नियम वही है। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों? कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव हम लोग यहां से कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसका चुनाव कर लिया। कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के बाद आप देख रहे हो इसमें एक नए प्रकार का प्रतिस्थापी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, और वो ग्रुप है CH3। बच्चों आप सभी लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि एल्काइल ग्रुप के अंदर कई प्रकार के मेंबर आते हैं। आपको पढ़ाया गया, पहले ही ये सब बताया जा चुका है। CH3 आता है, C2H5 आता है, C3H7 आता है। इस तरह से और लोग भी आते हैं। तो जरा याद कीजिए CH3 को आप क्या पढ़ते हैं? CH3 को आप क्या पढ़ते हैं? बोलिए। CH3 को आप पढ़ते हैं मेथिल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मेथिल, या इंग्लिश भाषा में मेथाइल। और इनको पढ़ते हैं एथाइल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एथाइल। इनको पढ़ते हैं प्रोपाइल, हिंदी भाषा में प्रोपिल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल हिंदी भाषा में। ठीक है ना? तो बताओ यहां पर आपके इस मुख्य श्रृंखला के साथ में क्या कोई प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा है? यस, प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा है CH3। तो आइए पहले अंकन करते हैं। बताओ बच्चों अंकन किधर से करें? राइट से कि लेफ्ट से करें? ये अगले उदाहरण की तरफ आ गए हैं बच्चों। अगला उदाहरण आप देख रहे हैं।
इसमें हम लोग पहले कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लिए। इस मुख्य श्रृंखला के अंतर्गत हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं बच्चों? 6। तो 6 कार्बन मिल रहे हैं, इसलिए आपको जनक का नाम क्या मिलेगा? हेक्सेन। ठीक है। यहाँ हम आपको बता रहे थे कि प्रतिस्थापी ग्रुप कौन है? मेथिल। ठीक है। तो मेथिल किस नंबर पे है बच्चों? देख रहे हो? 3 नंबर पे है। तो 3 नंबर पर मेथिल होने के कारण यहाँ नाम के पहले देखो 3 लग गया। क्या लग गया? 3 मेथिल हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके नीचे वाले यौगिक में चलें तो नीचे वाले यौगिक में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया, उसके बाद हमने अंकन किया राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अंकन करने पे देखो, ये जो क्रियात्मक ग्रुप आपका है बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में जो ग्रुप आपको मिल रहा है वो क्या है? देख रहे हो? वो है CH2, CH2CH3। अब इनको अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? C2H5 बन जाता है। ठीक है। C2H5 बन जाता है और C2H5 को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? एथिल। ठीक है। तो 4 नंबर पर आपको एथिल मिल रहा है। तो सबसे पहले आप एथिल का नंबर लिखेंगे, एथिल का नंबर लिखेंगे 4, और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे एथिल। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जनक श्रृंखला में। तो जनक श्रृंखला कितने कार्बन बनी है बच्चों? 7 कार्बन। ठीक है। तो 7 कार्बन के लिए देखो, हम लोगों ने पहले ये पढ़ रखा है कि 7 कार्बन के लिए नाम प्रयोग किया जाता है। क्या नाम प्रयोग किया जाता है? याद करो। 7 कार्बन के लिए नाम प्रयोग किया जाता है हेप्ट। क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? हेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पर नाम 4 एथिल के बाद क्या आ जाएगा? हेप्ट। और हेप्ट में क्या लगेगा बच्चों? देख रहे हो, एकल बंद है ना सब जगह, एन लगेगा। तो इस तरह से इनका पूरा नाम क्या आया? 4 एथिल हेप्टेन। 4 एथिल हेप्टेन, ये नाम आएगा। ठीक है। 4 एथिल हेप्टेन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका नामकरण कर लिया। अब आगे का कंपाउंड देखो, आगे का कंपाउंड क्या है बच्चों? आगे का जो कंपाउंड आप देख रहे हो ये एक रिंग लाइक संरचना है। इस रिंग लाइक संरचना में हम लोग अंकन की क्रिया कहाँ से करेंगे, इस पर आप फोकस करिए। हम लोग अंकन की क्रिया यहाँ से करेंगे। यहाँ से अंकन करते हुए इस तरह से यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमको रिंग में कुल कितना कार्बन मिल रहा है बच्चों? 6 कार्बन मिल रहा है। तो ये जो ग्रुप आप ऊपर देख रहे हो ना, ये साइड ग्रुप की भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है बच्चों? साइड ग्रुप। इसलिए पहले इसका नाम लिखा जाएगा 1 मेथिल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा कंपाउंड रिंग के रूप में है, तो नियम नंबर 2 के अनुसार अगर रिंग के रूप में है तो साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ हम लोग साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जनक के पास कुल कितने कार्बन है? 6। हर जगह एकल बंद है तो नाम में क्या आ जाएगा? हेक्सेन। तो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन इस यौगिक का नाम होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मैजिक फार्मूला के माध्यम से आज के इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लिया। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग मैजिक फार्मूले को याद कर लीजिए, और यही IUPAC नाम लिखने का समाधान है तुम्हारे पास। समझ रहे हो? यही समाधान, इसके अलावा कोई समाधान नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।
एक बार मैं पुनः इसका रिवीजन कर देता हूँ। पहले कंपाउंड का नाम बच्चों क्या आया है, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। दूसरे का नाम आया 3 ब्रोमो 2 क्लोरोपेंटेन। तीसरे का नाम आया है बच्चों 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राइक्लोरोपेंटेन। अगले का नाम आया है बच्चों 2 हाइफन ब्रोमो 1 3 डाईफ्लोरो 4 आयोडोपेंटेन। और इस यौगिक का नाम क्या है बच्चों, 3 मेथिल हेक्सेन 6 कार्बन। इसका नाम क्या है बच्चों, 4 एथिल हेप्टेन 7 कार्बन है। और यहाँ पे रिंग लाइक रचना थी तो नाम मिला हमको 1 हाइफन मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के पास शेयर भी किया करिए, जिससे कि आपके अन्य मित्र भी इस तरह के मैजिक फार्मूले की सहायता से IUPAC नामकरण करना सीख लें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।